लेकिन अब एक बात मैं शंकराचार्य जी से जानना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी, आपका उठना बैठना, चलना, ओढ़ना, पहनना, हर बात असल में शास्त्रोक्त होती है और उस हिसाब से आदर्श होती है और बाकियों के लिए अनुकरणीय होती है। आपको कभी लगता है कि आपसे कहीं पर कोई त्रुटि हुई जो आपको सालती है कि यहाँ मैंने ठीक नहीं किया, यहाँ शायद मुझसे ठीक नहीं हुआ, ये लगता है आपको, या आपको लगता है कि आपका कंडक्ट हमेशा शास्त्रोक्त तरीके से और सही रहा है? ऐसा है कि एक बार हम यहाँ चातुर्मास से कर रहे थे, तो एक पतंजलि के नाम पर विद्यालय खोलने के लिए व्यक्ति आए, बोले यहाँ पाणिनि का विद्यालय है, पतंजलि के नाम पे कन्या विद्यालय नहीं है, हम खोल रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो हमने कहा ज़रूर, और हमने उनको हाँ कह दिया। और हमको जिस दिन नियत था, हमारी गाड़ी लेकर के चली और हम किताब पढ़ने लगे गाड़ी में, हमको पता ही नहीं चला और वरुणा पार हो गए हम। वरुणा पार वो जगह थी, हमको इस बात का पता नहीं था और हम किताब पढ़ रहे थे, हमको पता। जब लौटने लगे तब हमने बाहर देखा तो वरुणा से अंदर जा रहे थे। हमने कहा अरे वरुणा पार हो गए, चातुर्मास में वरुणा पार करने का नियम नहीं है। तो उसी दिन हमको एक विद्वत सभा में जाना था जो नागकूप पर हो रही थी। वहाँ पर विद्वान सब उपस्थित थे, तो हम वहाँ पहुँचे और पहुँच करके हमने कहा भाई पहले आप लोग बाद में बात करिएगा, पहले हमसे एक अपराध हो गया, पहले इसका प्रायश्चित हमको बताइए। और हमने अपना जो अपराध हमसे हुआ था, त्रुटि हुई थी, उसको सबके सामने रखा और हमने पूछा कि भैया इसके लिए जो प्रायश्चित आप लोग हमको बताइए। तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हमसे गलती हो गई है, भूल से हो गई लेकिन हो गई। तो उन सब ने कहा कि अपने गुरुजी से पूछिए, हम नहीं बताएंगे। तो हमने वहीं से अपने गुरुजी को फ़ोन लगाया। गुरुजी ने कहा तुमने गलत किया, इतना ध्यान रखना चाहिए, इतना गाफिल रहते हो। हमने कहा गुरुजी गलती हो गई है, हम बताइए। बोले अब 3 दिन का उपवास करो। तो हमने 3 दिन उपवास करके उसको पाप को हटा दिया, निष्पाप होकर के फिर आनंद कर रहे हैं। जब हमसे कोई भूल चूक होती है, हम बिल्कुल सब धर्मशास्त्रियों के सामने उसको रखते हैं और रख करके जो प्रायश्चित उनके द्वारा बताया जाता है उसको स्वीकार करके अपने आप को निर्दोष निष्पाप बना लेते हैं। तो आपको ये भी लगता है कि वो राम मंदिर के संदर्भ में कुछ भूलें हुई हों, जिनका जिक्र आपने गाहे बगाहे किया है, इन सब का प्रायश्चित किसी न किसी तौर पर मुमकिन है और ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? नहीं, हमने उसमें बोल करके कौन सी गड़बड़ी कर दी? वो तो हमारा कर्तव्य में भी आपने बताया। हाँ बिल्कुल, हमने आपने उसके पूर्णता के पूर्ण हुआ है कि नहीं? वो हमारी कोई त्रुटि नहीं थी, बल्कि वो हमारा नहीं, आपका नहीं, जिन्होंने किया आपके हिसाब से वो ठीक नहीं हुआ, क्या वो प्रोविजन उनके लिए भी है कि वो कुछ करें तो शुद्धता हो सकती है? बिल्कुल है। हमने बीच में कहा भी था कि देखिए आप चाहे जो हो जाएं, लेकिन आपको शरीर एक दिन छोड़ना है और छोड़ करके यमराज के दरबार में जाना है। और हिंदू दर्शन के अनुसार आपके द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का परिणाम आपको भोगना है। तो इसलिए इस बात का भी आप लोग विचार करते चलिए। ऐसा मत सोचिए कि अब हम ये हैं तो वहाँ पर भी हमको अमुक पद का प्रोटोकॉल मिलेगा। किसी को वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। वहाँ अपना बचाव अपने कर्मों के माध्यम से खुद को करना पड़ेगा। ये बात हमने सार्वजनिक कह दी है, कह देना ही गुरु का काम होता है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमने सबको चेताया है, परलोक के बारे में हमने बार बार चेताया है कि हर हिंदू को अपने परलोक की भी चिंता करनी चाहिए। लोक के साथ साथ क्या हो रहा है कि लोग लोक की चिंता कर रहे हैं कि यहाँ बड़े हमको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन उसके चक्कर में गड़बड़ी करते हैं। ये भूल जाते हैं कि आगे चल के परलोक में इसका आपको दोष भी भोगना पड़ेगा। यही गौ माता की हत्या के संदर्भ में हमने कहा है कि आप अभी अपनी राजनीति चमकाने के लिए भले इसको प्रश्रय दे दें, लेकिन एक एक गाय की हत्या का जो पाप हो रहा है, यहाँ का 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, वहाँ का करोड़ों साल, बहुत भारी पड़ेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी। अभी अखाड़े तो ये कहा जाता रहा और माना जाता रहा कि ये तो शंकराचार्य की ही सेना है जो सनातन की रक्षा के लिए बने हैं। वो कह रहे हैं कि आपको सीएम को लेकर जिस तरीके से आपने बातें कही एक सीएम को लेकर, वो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है, हमें उसके लिए सरकार के पास जाना चाहिए। सरकार हमारा नहीं मानती है, उसके लिए काफ़ी उपाय हमें कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, अकबर का बेटा कहें, हुमायूं का बेटा कहें, कहाँ तक उचित है? संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, उनका अपना विचार है, क्या वो अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते? किसी व्यक्ति, यही तो अपने देश की और अपने सनातन धर्म की खूबी है कि यहाँ पर जैसे भगवान श्री राम ने जब अयोध्या वासियों को बुलाया तो क्या कहा? जब अनीति कछु भाखों भाई तब मोहि बरजे भय बिसराई। किसी को डराया थोड़े जाता है सनातन धर्म में, सबको कहा जाता है कि तुम्हारे मन में है जो उसको प्रकट करो। तो अगर उनका ये विचार है, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा, हम स्वागत करते हैं, क्या दिक्कत? तो उनको आप माफ़ कर दे रहे हैं? और माफ़ नहीं कर रहे हैं। विचार की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका ध्यान करके हम उनकी बात, उनके विचार को सुन ले रहे हैं और हम ध्यान रखेंगे कि इनके ये विचार हैं। जब मौका आएगा तो उनके विचार के अनुसार व्यवहार उनके साथ करेंगे।
ये तो नोट कर लिया जाता है ना कि इनका ये विचार है, इससे उनके व्यक्तित्व का आकलन होता है। तो उनके व्यक्तित्व का आकलन हम उनके विचारों से, वक्तव्यों से कर रहे हैं। तो आपका उनके समन्वय साथ व्यवहार का जब समय आएगा तो उसी के आलोक में हम उनसे व्यवहार रखेंगे। नहीं, लेकिन वो तो मतलब ये बात स्थापित है ना कि शंकराचार्य की फौज के तौर पर अखाड़ों को देखा गया है हमेशा। बिल्कुल है ही है। तो फिर वो तो आपके अनुशासित सिपाही होने चाहिए और शंकराचार्य का कहा हुआ उनकी निगाहों में ठीक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यही ये उचित बात है कि शंकराचार्य जी के कह देने के बाद फिर कहने को कहाँ रह जाता है किसी को। लेकिन अगर फिर भी कह रहे हैं तो इसका मतलब वो धर्म का अनुशासन तोड़ रहे हैं। रामदेव कह रहे हैं कि सनातन के बहाने योगी मोदी को निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हमारे तीर्थों के तीर्थत्व को खंडित करने के लिए, हिंदू सनातनियों में फूट डालने के लिए और गरियाने के लिए तो हिंदू भारत विरोधी ताकतें बहुत हैं। कम से कम संतों को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या दिक्कत है? आखिर उनको अपना बड़ा साम्राज्य जो उन्होंने बना लिया है, जो सत्ताधीश है उन्हीं के द्वारा तो संरक्षित करना है। वो कैसे नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे और बिल्कुल बोल दिया अच्छा है। कम से कम उनकी रक्षा रहेगी, उनके साम्राज्य की रक्षा रहेगी। किसी का साम्राज्य उजड़ जाए ये कामना हम क्यों करें? बिल्कुल अपना संरक्षित करें, उसके लिए जो बोलना हो उसको बोलें। रामदेव एक व्यक्ति हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं। अगर उनको अपना व्यापार संरक्षित रखने के लिए सरकार का फेवर करना है तो वो करना चाहिए, उनको बिल्कुल करना चाहिए। इतना बड़ा साम्राज्य क्यों बर्बाद करेंगे? तो आपको ये लगता है कि स्वामी जी जो लोग सरकार में हैं और संविधान की शपथ लेकर आए हैं, उनके सामने कुछ मजबूरियां भी होती हैं, वो लेटर और स्पिरिट में धर्म में कही गई बातों को लागू नहीं कर सकते? आपको लगता है कि उनके सामने कोई समस्या नहीं? ठीक है, देखिए संविधान की शपथ ले ली ना आपने, तो संविधान का तो पालन करोगे। आपके संविधान की धारा 48 कहती है कि देश में गौ माता की रक्षा की जाएगी और गौ हत्याबंदी के बारे में प्रयास किया जाएगा। 78 साल से संविधान की शपथ लेकर के बैठे लोग संविधान की तो मानो। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम आज आ करके सन्यासी बन करके धर्मशास्त्र पढ़ो। हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप मानो। आपके संविधान में आर्टिकल 12, 14, शंकराचार्य जी, आपका ध्यान उधर खींचना चाहता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे तो कटोगे जब लिखा हुआ है और सनातन के मानने वालों के बीच में ही और बड़े लोगों के बीच में विभेद की आवाजें आती हैं, तो वो एकता की बातें हैं, वो लोकतंत्र में एक भाई देखिए, चौका की बात अलग होती है, चौकी की बात अलग होती है। कहावत है, मंच की बात है ये बटोगे कटोगे, यहाँ बोर्ड की बात है। अगर बटोगे कटोगे असल का नारा होता तो यूजीसी एक्ट न लाया जाता, हिंदुओं के सामने खड़ा करके लड़वाया ना जाता। वो मंच की बात है, ठीक है, शोभायमान है, आप भी उसका फोटो कर लीजिए। यूजीसी प्योर पॉलिटिक्स माने समाज को तो बांट ही रहा है ना। एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने वाला कोई भी कानून वो पूरे समूह का रक्षक कैसे हो सकता है? क्या ब्राह्मणों सवर्णों के साथ, सामान्य वर्ग के साथ अन्याय था उसमें? हम कहते हैं कि कोई वर्ग नहीं। आप जिसको सामान्य कह रहे हो, जिसको सवर्ण कह रहे हो, जिसको आप ओबीसी और जाने कौन कौन से नाम दे रहे हो, हमारे लिए हर सनातन धर्मी है। ब्राह्मण भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जितना शूद्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पूरा चारों मिल करके एक बनते हैं। हमारे तो भगवान की मूर्ति ही बिना चारों के बन नहीं पाएगी। पैर काट दोगे तो अधूरी हो जाएगी, सिर काट दोगे तो अधूरी हो जाएगी। इसलिए हम अपने भगवान की मूर्ति को सर्वांग संपूर्ण रखना चाहते हैं। इसलिए इसमें किसी को भी विभेद पैदा करने के लिए कोशिश करता हुआ देख करके हम बिल्कुल डपट देंगे उसको कि गलत, इसको मत करो। तो वैसे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पूरा लागू रहा, बस ये यूजीसी अपवाद है, या आपको लगता है और भी बहुत सारे अपवाद हैं जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे या बटोगे तो कटोगे के खिलाफ हैं? नहीं तो जब गुंडे बदमाश आपको दिखाई देते हैं तो उनकी जाति क्यों दिख जाती है एनकाउंटर करने में? ऐसा क्यों करते हो आप? जो गुंडा है वो गुंडा है, चाहे किसी जाति का हो, लेकिन अमुक जाति पर ही टारगेट कर देना, ये सब बातें जो जनता में हैं, आखिर इनका भी तो आपको जवाब दे देना चाहिए और इसको मिला देना चाहिए। ये इस तरह का संदेश समाज के लिए अच्छा नहीं होता। शंकराचार्य जी, ये परसेप्शन तो नहीं है कि एक खास तरह के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है? ये कहीं परसेप्शन तो नहीं? वही जनता हमको बताती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और खबरें मिलती हैं। तो हम कहते हैं कि ये सब संदेश भी अच्छे नहीं है, ये नहीं जाने चाहिए। जैसे आपको लेकर आगे से इस पर अंकुश लगाया जाए। आपने, मैं मूल विषय पर अभी लौटता हूँ। शंकराचार्य जी, आपने जब ये हाल की जब घटना देखी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये षड्यंत्र जो है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, हत्या तक कराने की साजिश थी। जब आपने ये बात कही तो क्या इसके सबूत और तथ्य भी हैं कि हत्या कराने तक की साजिश थी, सिर्फ स्नान से रोकने की बात नहीं? ये सबूत हमारे पास नहीं है,
सबूत सब सरकार के पास है। हमारे पास कैमरा नहीं है, हम मोबाइल रखते नहीं हैं। उनके पास मोबाइल था, कैमरा था। पूरे मेले में सीसीटीवी लगा हुआ है। आप बताइए कि कोई व्यक्ति जो अपने परिवारजनों के साथ, हमारा मठ ही हमारा परिवार है, हमारे परिकर ही हमारा परिवार है, हमारा अभिषेक भी हमारे परिकरों के साथ होता है। माने हमारे परिकर हमसे अलग नहीं हो सकते। जैसे शिव जी के मंदिर में नंदी अलग नहीं हो सकते, जैसे राम जी के मंदिर में हनुमान जी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही हमारे साथ हमारे परिकरों का अभिषेक होता है, हमसे अलग नहीं हो सकते। उस दिन कर दिया गया हमारे परिकरों को हमसे अलग, पूरी तरह से हमको तनहा कर दिया गया। ज़िंदगी में पहली बार हम एकदम अकेले हुए और हमको अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। जिनके कमर में पिस्टल घुसी हुई थी, ऐसे जवानों के द्वारा, उनकी संख्या अनेक थी। आप बताइए। और 3 जगह पर हमको आधे घंटे, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट, अनुमान से हम कह रहे हैं, जितना भी हो इतना रखा गया। आखिर क्या उद्देश्य था? क्यों ये हमको अज्ञात स्थानों पर अज्ञात लोगों के द्वारा ले जाया जाता था? वीडियो हैं ऐसे, कैमरा वालों ने कैद किए हैं कि हम पूछते थे कि भाई तुम कौन हो, हमको कहाँ ले जा रहे हो? ना उन्होंने बताया कि हम कौन है और कहाँ ले जा रहे हैं, ये भी नहीं बताया। आप किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी जगह पर कैसे ले जा सकते हो? कैसे उसको वहाँ पर अज्ञात स्थान पर छोड़ सकते हो और फिर वहाँ से दूसरी जगह से तीसरी जगह ये आप ट्रांसफ़र करते रहे हमको? आखिर क्या आपका क्या उद्देश्य था? क्यों हमको अकेला अलग अलग जगह पे, अज्ञात जगहों पे लेके जा रहे थे? अगर मारने का उद्देश्य नहीं था तो क्या उद्देश्य था? बताइए ना, सामने आइए। सब हर खंबे पे सीसीटीवी लगा हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च हुए हैं। सब टीवी रखवाइए। आप कहिए कि सारे सीसीटीवी फुटेज रखे जाने चाहिए, एक का विश्लेषण होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं स्वामी जी। एक बात आखिर इसका जवाब बताइए, हमको अगवा करके कहाँ ले जाया गया और किस उद्देश्य से ले जाया गया? अगर ये उद्देश्य नहीं था तो आप हमको हत्या करना चाहते थे। आप बार बार कह रहे थे, आपके अधिकारी कह रहे थे कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। आपके 150-200 पुलिस वाले हमको घेरे हुए थे। अगर हम नीचे उतरते तो आप कृत्रिम भीड़ मचाते और हमको रगड़ देते। हम तो पालकी पे बैठे थे, हजारों लोगों की नज़र में थे, इसीलिए बच गए। उसी पालकी ने हमको बचाया है। लेकिन वहाँ पर पब्लिक ग्लेयर में जहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, हम बता रहे हैं ना, पब्लिक लेयर में बहुत सरल होता है काम करना। कृत्रिम भीड़ मचाओ, भगदड़ मच गई, क्या करें? हमको भी मारो, 2-3 को और मार दो और कहो कि साहब यही जीत पे अड़े थे इसीलिए ये हो गया। और देखिए 3 लोग मर गए, खुद तो मरा, अच्छा हुआ, लेकिन ये 3 को मार के गया और कलंक लगा दो हमारे ऊपर। बहुत सरल था, कोई केस नहीं चलता। सारी दुनिया हम पे थू करती कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और दिखा देते कि ये तो पालकी प्रेमी है। हम पालकी प्रेमी हैं? हम तो नंगे पाँव दिल्ली तक गए हुए हैं। हम तो नंगे पाँव प्रयाग के शिविर दरवाजे गए हुए हैं। है कोई शंकराचार्य, है कोई नेता जो हर साधु के दरवाजे पे गया हो? 4000 शिविर के दरवाजे पर हम जा करके आए हैं। आप हमारे बारे में ऐसी बात फैलाते हो कि ये जो है पालकी प्रेमी है। हम पालकी प्रेमी नहीं हैं। पालकी से सुविधा ये होती है, जब आप पैदल जाते थे, हम पैदल ही जाते थे, तो लोग जैसे ही जानते थे कि शंकराचार्य जी हमारे बीच में आए हैं, दौड़ पड़ते थे, एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे। लोग हम देखते थे, तो हमने कहा भाई कोई उपाय करो, तो लोगों ने पालकी उतार दी। अब 2 साल से हम पालकी से जाते हैं, पालकी में कोई दिक्कत नहीं है। लोग दूर से ही हजारों लोग एक साथ दर्शन करके हाथ उठाते हैं, हर हर महादेव करते हैं, कोई भगदड़ नहीं। तो हमने तो भीड़ में भगदड़ ना हो इसके लिए ये सुविधा स्वीकार की थी। हम कोई पालकी प्रेमी नहीं है। ये सिंहासन पर हम बैठे हैं, हम अपनी इच्छा से थोड़े बैठे। आदि शंकराचार्य का पठामनाय महानुशासन में आदेश है, सुधर्म समोत्सुक्य निवृत्ति धर्म हेतवे देवराजोपचाराश्च यथावदन उपालयेत। उन्होंने विधान किया है कि आपको बैठना ही होगा, आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी आज्ञा है। उसी तरह से शंकराचार्य के पद की गरिमा हमको मेंटेन करनी है, हमारी मजबूरी है, वो हमारा शौक नहीं है। आप हमारे बारे में उल्टा फैला रहे हैं जनता में।